ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं ये दुनिया एक मेला है जहाँ खोना पाना मिलना बिछुड़ना सब चलता रहता है, परंतु परमात्मा मिलन का मेला एक ऐसा मेला है जिसमें सिर्फ पाना ही पाना है और स्वयं को सर्व अविनाशी खजानों से भरपूर करना है। इस रूहानी विचित्र मेले की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। सब परम पिता परमात्मा हमसे कहते हैं कि रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती हैं। यह सागर और नदियों का मेला है, ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। सब दुनिया में तो बहुत से मेले हैं, गंगा सागर पर भी मेले लगते हैं, कुंभ मेले लगते हैं, परंतु ये जो विचित्र मेला है इसका जो परमात्मा ने वर्णन किया है इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा भी विचित्र है और आत्माएं भी विचित्र हैं जो इस शरीर के अंदर है लेकिन दिखाई नहीं देती। परमात्मा भी अवतरित होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते जी। अनुभव के नेत्र से हम देखते हैं और अनुभव करते हैं कि वो सागर है, हम नदियां हैं। तो जैसे सागर में नदी मिलती है, समा जाती है, ऐसे ही हम उनके स्नेह में समा जाते हैं। तो परमात्मा कहता है दुनिया में तो अनेक प्रकार के मेले लगे, देखे आप सबने, लेकिन ये जो संगम युग पर मेला हो रहा है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, इस मिलन में जो परमात्मा से आप बच्चों को प्राप्तियां हो रही हैं, अनुभव कर रहे हो, ये बहुत विचित्र मेला है जिसको लोग नहीं समझ सकते कि परमात्मा से मिल रहे हैं, भगवान से मिलन हो रहा है जी। ये आप बच्चे ही अनुभव के नेत्र से जानते हो, देखते हो और उससे आधार से अपने आप को प्राप्तियों से संपन्न कर रहे हो जी। परमात्मा कहते हैं कि यह मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने हैं। जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए उतना बिगिर खर्चे के अधिकार से ले सकते हैं। तो इस विचित्रता को और स्पष्ट करें। जब हम उस मेलों में जाते हैं हाँ जी, तो कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। भाई हमारे पास अगर पैसा है, कुछ है, तो हम उसको देंगे और वहाँ से कोई चीज़ ले आएंगे। परमात्मा कहता है ऐसा मेला है जहाँ आप ले ही रहे हो, दे कुछ नहीं रहे हो, क्योंकि परमात्मा भंडार है, खुला भंडार है। उसके पास सब शक्तियाँ हैं, सब खजाने हैं, लेकिन लेने की विधि सिर्फ आनी चाहिए। अगर विधि हमें यथार्थ आ गई तो परमात्मा से सब कुछ बिना मांगे अपने आप मिलता जाता है। मिलन भी हो रहा है, उससे स्नेह भी मिल रहा है, शक्तियाँ भी मिल रही हैं, अखुट खजाने ज्ञान के मिल रहे हैं, गुणों के मिल रहे हैं। तो जैसे आत्मा भरपूर होती जा रही है, इसमें हमको दे नहीं रहे हैं, सिर्फ परमात्मा से हम ले रहे हैं। परमात्मा कहते बड़ा विचित्र मेला है जिसमें आपको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक स्थान पर बैठे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनसे मिलन मना रहे हैं और अपने आप को भरपूर कर रहे हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि लॉटरी भी है। जितनी भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेनी चाहें उतनी ले सकते हैं। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा, ऐसा नहीं है। अभी जो लेना हो, जितनी भी तकदीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। क्योंकि वो जब लॉटरी का टिकट लेते हैं तो पहले टिकट लेंगे, फिर उसके बाद कब नंबर आएगा पता नहीं, आएगा या नहीं आएगा जी। कई बार ऐसे ही पैसा खर्च करके लॉटरी ले लेते, उसका कोई नंबर नहीं आता। तो परमात्मा कहता है ऐसी लॉटरी है जिसमें आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प करो। अगर पक्का संकल्प कर लिया तो जो चाहे वो प्राप्त हो सकता है जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते बहुत बड़ी लॉटरी लेने का समय है और आपके नाम से लॉटरी निकल चुकी है, लेकिन सिर्फ विधि पूर्वक आप इस लॉटरी को ले लो जी। संकल्प में दृढ़ता लाओ और जो परमात्मा की आज्ञा है उनका पालन करो तो आपको सब लॉटरी के खजाने अपने आप मिल जाएंगे। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि इस मेले में जन्म जन्म के लिए
राज्य पद का अधिकार ले सकते हो। अर्थात इस मेले में राजयोगी स्वजन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वह सीट बुक कर सकते हो। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस भी मिलता है। वह गोल्डन चांस है, दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। सब ये जो गोल्डन चांस है और साथ में जो बहुत ही सुंदर सीट परमात्मा ने दी है हमें, इनको थोड़ा और स्पष्ट करें। जब हम आत्माएं राजयोगी बनती हैं और परमात्मा के साथ मिलन मनाने लगती हैं, तो वो मिलन में वो शक्ति है जो हमें राज्य पद दिला देती है। परमात्मा कहता है वो तख्त मिल सकता है, राज्य का तख्त आपको मिल जाता है जब आप राजयोगी बन जाते हैं। और डबल प्राप्तियां ये हैं जब हम दिल से मेरा बाबा कहते हैं। जैसे बाबा के पास जो खजाने हैं वो सब खजाने अपने हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब गोल्डन चांस लेते हो कि बाबा के दिल तख्त पर मैं बैठ जाऊं, उसकी बहुत सहज विधि है। मेरा बाबा दिल से कहो, ये गोल्डन चांस मिल जाएगा कि बाबा के दिल तख्त के आसन पर आप बैठ जाएंगे जी। तो राज्य का ताज भी मिल जाएगा और वर्तमान समय बाबा के दिल का तख्त भी प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है। वह गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है, वह छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। बस अभी छोटे से संसार को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्योंकि बाबा शब्द जो हम कहते हैं ना, तो बाबा में सारा संसार है जी। बाबा बीज है और उस बीज के अंदर संसार की दो चीजें जो विशेष संसार में गाई हुई मानी जाती हैं, एक व्यक्तियों के संबंध और दूसरा सब प्रकार की वस्तुएं, ये संसार है जी। तो परमात्मा से इस संसार में, छोटे से संसार में बाबा शब्द में ही जैसे सब कुछ मिल जाता है। सर्व संबंधों का प्यार भी मिल जाता है, सर्व संबंधों का सुख भी हम ले सकते हैं और सर्व प्राप्तियां एक ही बाबा के शब्द में ले सकते हैं। तो परमात्मा कहता है कितना छोटा सा संसार है आपका। एक तरफ हमारा इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है जी। और दूसरी तरफ हम सब ने, इस परिवार के जितने सदस्य हैं, उस सब ने दिल से कहा मेरा बाबा। तो ये बाबा शब्द एक संसार है और उस संसार में जितनी प्राप्तियां हैं, जो प्राप्तियां हो सकती हैं, वो सब आप एक से कर सकते हो। इसलिए छोटा सा संसार एक मेरा बाबा है जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन से ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। सदा रत्नों से खेलते, पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। तो सब ये जो परमात्मा ने हमें बहुत ही सुंदर विस्तार पूर्वक समझाया कि इस मेले के अंदर, यानी इस परिवार में, इस छोटे से संसार में रहने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, थोड़ा सा विस्तार से। जब हम परमात्मा कोई अपना संसार बना लेते हैं, जब उस संसार में हमारी बुद्धि रमण करती है, तो जैसे हम इस मिट्टी की देह से अलग हो जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। तो परमात्मा जैसा है, जिस स्वरूप में हम बच्चों को मिलता है, उसको ये मिट्टी का शरीर नहीं है। अगर हम बच्चे उससे मिलन मना रहे हैं, मेला मना रहे हैं, तो भी वो अव्यक्त रूप में, फरिश्ते रूप में हमसे मिलते हैं जी। ब्रह्मा बाबा का जो संपूर्ण स्वरूप है, उस स्वरूप से हम बाबा के साथ मिलन मनाते हैं जी। तो मिलन मनाते ही बाबा को जब हम अपना संसार बना लेते हैं, तो जैसे हम भी इस मिट्टी की देह से न्यारे एक फरिश्ता बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं मिट्टी की देह में रहते हैं, लोग पत्थरों से खेलते हैं, मुख से पत्थर निकालते हैं, लेकिन आप बच्चे अगर फरिश्ते बन गए तो आपकी ड्रेस कितनी सुंदर चमकीली हो गई, मिट्टी की ड्रेस आपकी उतर गई और आप पत्थरों से खेलते नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान रत्नों से खेलना सीख गए। हाँ जी। तो इस मेले के अंदर बहुत सारी प्राप्तियां हैं, क्योंकि बाबा को हमने छोटा सा संसार बनाया और बाबा के संसार में जो आत्माएं रमण करती हैं, उनको देह और देह की दुनिया की कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। बिल्कुल। उसी मिलन मेले में मस्त रहते हैं। जी बिल्कुल। वर्तमान स्थिति को भी यदि श्रेष्ठ बनाना है और भविष्य प्रारब्ध भी श्रेष्ठ बनानी है, तो उसका एक ही छोटा सा तरीका परमात्मा ने बता दिया है कि परमात्मा को अपना संसार बना लो। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीति निभाऊं,
तुम्हारी ही श्रीमत पर, आज्ञा पर हर कदम उठाऊं, यही उमंग उत्साह के खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। बाप मिला, संसार मिला, ऐसा यह श्रेष्ठ मेला है। ये मेला बुद्धि योग से है, क्योंकि हम बुद्धि योग जब परमात्मा से लगाते हैं और परमात्मा को अपना संसार बना लेते हैं, तो हम खाते पीते बैठते उठते यही स्मृति में रहते, वो हमारे साथ है। तो जैसे एक कहावत कहा जाता है संबंध में, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बातें करूं, तुम्ही संग रहूं, तो वो सारे अनुभव एक परमात्मा के साथ आत्मा करने लगती है। सर्व संबंधों से परमात्मा अपने बच्चों को हर प्रकार के अनुभव कराते हैं जी। तो हम बैठते उठते खाते पीते उसी संसार में रमण करते हैं और एक की याद में रहते हैं, तो सब प्रकार की प्राप्तियां, सब खजानों से संपन्नता का अनुभव करने लगते हैं। बिल्कुल। तो कितना वंडरफुल ये मेला है, जिसमें आत्मा परमात्मा से जब मिलन मनाती है तो सब प्राप्तियों से भरपूर हो जाती है। जैसे परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति करके जाना है, बहुत मिला, इसमें ही खुश होकर चले जाओ, ऐसे नहीं करना, पूरा पा कर के जाना। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां प्राप्त की। तो सब इस चेकिंग को करने का क्या मापदंड है, थोड़ा स्पष्ट करें। कई बाबा के पास आते हैं, मिलन मनाते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन का अच्छा अनुभव करती है, लेकिन समझते हमें सब कुछ मिल गया। परमात्मा कहता मिला तो ठीक, लेकिन क्या सर्व प्राप्तियों से संपन्नता का अनुभव किया? केवल मिल लिए, थोड़े समय के लिए दृष्टि मिल गई, स्नेह मिल गया, शक्ति मिल गई, लेकिन सर्व प्राप्तियों से इस मेले में हमें भरपूरता का अनुभव हो, सब प्राप्तियां, सर्व खजाने मिले, तो इसको हमें बहुत महीनता से चेक करना चाहिए। संतुष्ट हो गए, मिल लिए, बाबा से मिल करके हम जा रहे हैं, परमात्मा कहते ठीक है मिलन मना लिया, लेकिन अपने आप को ये भी चेक करो क्या हम सब प्राप्तियों से संपन्न हैं, भरपूर हुए। भगवान अगर मिल गया, उससे मिलन मना लिया, तो आत्मा हर प्राप्ति से कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, सब कुछ, सब संबंधों का सुख, सारे संसार की सब प्राप्तियां जैसे उस आत्मा को अनुभव होने लगेंगे। परमात्मा कहता चेक करो कितना भरपूर हुए हैं, सिर्फ इतना मिलन से हम संतुष्ट हो गए या हमें इतनी प्राप्तियां हो गई जो हम अपने आप को समझते हैं बिल्कुल भरपूर संपन्न बन करके यहाँ से जा रहे हैं। जी, अंदर से ये महीनता से चेक करना है और अपनी स्थिति को भी चेक करना है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में कैसे रहते हैं, एक रस रहती है या उतराव चढ़ाव आता है। वो ज़रूरत है कि हम महीनता से चेक करें। जैसे परमात्मा कहते हैं कि वृद्धि विधि को भी चेंज करती है, वृद्धि होना भी ज़रूरी है और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी ज़रूरी है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो, समीप आते हो, फिर तो दर्शन मात्र रह जाएंगे। भाई साहब, परमात्मा ने उस समय ये भविष्यवाणी जैसे करी थी और आज हम इसे स्पष्ट देख रहे हैं। थोड़ा सा इसे आप विस्तार से बताएं। क्योंकि जब वृद्धि होने लगी, चारों तरफ से बाबा के बच्चे आने लगे, तो पहले की जो मिलन की विधि थी, जो हम लोग पर्सनल मिलते थे, एक एक समीप जा कर के वरदान लेते थे, दृष्टि लेते थे, और बाबा एक एक बच्चे के साथ 10 मिनट 15 मिनट बात करते थे। तो जब अधिक बच्चे आने लगे, संख्या बढ़ गई, तो उसमें मिलन की विधि में परिवर्तन हो गया। तो परमात्मा कहता अभी भी भाग्यवान हो जो कम से कम समीप आ सकते हो, दृष्टि ले सकते हो, टोली ले सकते हो बाबा के हाथों से। लेकिन आगे चल करके जब और वृद्धि होगी, विस्तार होगा, तो केवल दर्शन मात्र ही रह जाएगा, कोई भी समीप नहीं आएगा। तो उस समय बाबा ने 84 में बात कही है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हजारों बच्चे जब आने लगे, उस समय तो 5000, 2000, 3000 इतनी संख्या ही होती थी, लेकिन आज अभी हजारों की संख्या में जब आते हैं तो केवल दर्शन ही होते हैं। जो एकदम पीछे 20-25 हजार की सभा में बैठे होते हैं, उनको तो झलक ही दिखाई देती, वो टीवी पर ही देख करके अनुभव करते। तो परमात्मा कहते हैं वो समय आएगा, उस समय कहा है, और अभी वही समय आ गया जो केवल दर्शन भी दुर्लभ हो गए। कभी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं वो भी नहीं मिल पाते। परमात्मा अपने बच्चों को उस समय कह रहे हैं ये भी बहुत बड़ा भाग्य है जो सन्मुख में मिलन मना रहे हो, समीप आ रहे हो, लेकिन वृद्धि विधि को परिवर्तन करती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली, जहाँ बैलेंस है वहाँ बाप द्वारा
स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या, वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं, वहाँ वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बैलेंस से ब्लेसिंग स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ दो बातों का बैलेंस सिखा रहे हैं। कई बच्चे मेडिटेशन में, योग में बहुत अच्छा अनुभव करते हैं कि हमें योग बड़ा अच्छा लगता है, सेवाओं पर इतना ध्यान नहीं रहता। कई हैं जो सेवाओं में इतना अधिक लग जाते हैं जो योग के लिए उनके पास समय नहीं होता। परमात्मा हम सबको सिखाते हैं बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, कर्म और योग बैलेंस। अगर हम अपने जीवन को बैलेंस से चलाते हैं तो एक तो हमारी लाइफ बहुत आनंदमय, ब्लिसफुल बन जाती है, जी। और दूसरा परमात्मा की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद भी प्राप्त होती है। और परमात्मा यहाँ कह रहे हैं सिर्फ आशीर्वाद नहीं, मैं वरदान भी दे देता हूँ ताकि आपको कोई मेहनत न करनी पड़े। इसलिए इस समय जितना हो सकता है अपने आप को हर बात में बैलेंस से चलाना हम सीखें। जी। कभी भी कोई चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अति योग में बैठ गए, कई लोग बैठ जाते हैं 10 घंटा 12 घंटा, फिर शरीर बहुत टाइट हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां आ जाती। परमात्मा कहता नहीं, बैलेंस रखो। बैलेंस होगा तो बहुत मेहनत मुक्त स्थिति का अनुभव होगा और परमात्मा की दुआएं और वरदान भी प्राप्त होते रहें। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि खुशी ही सबसे बड़े से बड़ी दुआ और दवा है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी बड़ा कर्म भोग हो वह भी सूली से कांटा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती। ऐसा बहुत सुंदर विधि बताई है कि कैसे हम अपना हिसाब किताब सहजता से चुकतू करें। कई बार जब कोई बीमारी आती है, शारीरिक बीमारी, परमात्मा उसके लिए कह रहे हैं कि उसके बीमारी का चिंतन करके दुखी नहीं हो जाओ, उस समय खुशी की खुराक खाओ। ये कोई हिसाब जो पूरा हो रहा है, ये कोई कर्जा उतर रहा है। संकल्पों को चेंज करने की बात है। बीमारी आती है, हर एक के आगे कोई ना कोई कर्म भोग आता है, कोई अपनी खुशी को गायब कर देते हैं। परमात्मा कहता है खुशी की खुराक खाओ, खुशी की गोली खाओ, ये बहुत बड़ी दवाई है। खुशी बहुत बड़ी दवाई का काम करती है। सूली जैसी बात भी कांटा हो जाती है। बड़े से बड़ा हिसाब किताब भी जो खुशी में रहते हैं, ये आया है चला जाएगा, इतनी निश्चिंत स्थिति रहती है, उसकी परवाह नहीं करते। क्योंकि कुछ तो कर्म ऐसे हुए हैं पास्ट में, इन्हीं कर्मेंद्रियों से अगर हमने कोई गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी भोगना तो आती है। बिल्कुल। परमात्मा कहता है उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है, कर्ज उतर रहा है, हल्के हो जाओ। खुशी की खुराक जो खाते हैं उनको कभी भी ये भारीपन नहीं लगता, क्यों आ गया, कैसे आ गया, अब क्या करूं, जो होगा सब अच्छा ही होगा। इसलिए इस स्मृति के आधार से अपने को खुशी में रखना और आए हुए कर्म भोग को खुशी खुशी से पूरा कर देना, परमात्मा कहता है ये भी एक सेवा का अच्छा साधन है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही सदा मन में गीत गाते रहो, कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रह गया? यही सबसे बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता हमारा हो गया। हाँ जी। लोग तो एक एक चीज के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसी मेहनत करते हैं जिससे भाग्य बन जाए जी। कोई बच्चे की आस रखते हैं, कोई धन की आस रखते हैं, कोई स्वास्थ्य की आस रखते हैं, और एक भी प्राप्ति भाग्य में अगर मिल जाती है तो बड़े खुश होते हैं। हाँ जी। परमात्मा कहता है तो विनाशी प्राप्तियां कोई भी श्रेष्ठ कर्म के आधार से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन अविनाशी रूप में सर्व प्राप्ति देने वाला दाता जो भाग्य विधाता है वही हमारा हो गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? जिसने भगवान को, भाग्य विधाता को पहचान करके उसको अपना बना लिया, उसके लिए सब भाग्य के खजाने जैसे खुल गए। इसलिए परमात्मा भाग्य विधाता किसी का हो जाए, उसके भाग्य की कितनी महिमा की जा सकती है। तो परमात्मा कहते हैं आप कितनी भाग्यवान आत्माएं हो, एक एक चीज के लिए आप कोई इच्छा नहीं रखती हो, ये मिल जाए ये मिल जाए। आपको तो भाग्य बनाने वाला स्वयं भगवान मिल गया।
बिल्कुल। तो इसलिए इस नशे में रहो, इस खुशी में रहो कि भाग्य विधाता हमारा हो गया। तो ये जब नशा और खुशी आपके चेहरे से दिखाई देगी तो सेवा अपने आप होगी। तो परमात्मा अपने बच्चों का भाग्य देख रहे हैं। इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान को अपना बना लिया। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से संगम युग के विचित्र रूहानी मेले से होने वाली प्राप्तियों से मिलने वाली श्रेष्ठ प्रारब्ध को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि अपने भाग्य की लकीर को श्रेष्ठ बनाने का साधन है दृढ़ संकल्प। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि एक परमात्मा ही मेरा संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा सर्व प्राप्तियों की खुशियों के झूले में झूलता है। परमात्मा ने कहा कि याद और सेवा का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग्स दिलाता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बैलेंस और ब्लेसिंग। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है, वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त हो जाता है। सफलता का आधार, डबल नाइट बन याद में रहकर सेवा करना। जहाँ एक मत है, वहाँ सदा ही सफलता है। दिल से मेरा बाबा कहो, बाप के दिल तख्त नशीन बनो। खुशी की दवा और दुआ से कड़े से कड़ा कर्म भोग भी सूली से कांटा हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।